बोलिए श्री पंडोखर सरकार की, सदगुरुदेव श्री हाथीवान जी महाराज की। इसके बाद बिमलेश साहू, बिमलेश साहू कोई है? बिमलेश साहू फटाफट तेजी से आई है। तेजी से आई है, पास में आई है। माइक उठाइए, माइक उठाइए। कहां से आए हो? ऐसे पकड़ो, ऐसे। जिला कन्नौज से। क्या समस्या लेके आए हो? हनुमान जी को सुनाइए, मांगिए क्या मांगना चाहते, क्या विषय लेके आए? दरबार, दरबार चाहते हो? गद्दी चलाओगे? फिर हम क्या करेंगे जब तुम्हें ही दरबार चले हो? सुनो, हमने लिखा है गद्दी दरबार लगेगा फकीर बाबा जी के, जिंद बाबा, मसान बाबा, पिचास बाबा, मसान बाबा तुम्हारे घर में जागृत होंगे, जो तुम्हारी दादी के साथ में पहले से हैं, और वही शक्तियां तुम्हें जागृत होंगी। आशीर्वाद है। मसान बाबा तो गंदे होते ही है ना, तुम चिंता मत करो, लेकिन गद्दी प्राप्त होगी। आशीर्वाद है। तो जी समाज सब भग जाए, फिर ये को नहीं बच है, इनकी जरूरत नहीं है। चलो 41 दिन यहां हनुमान पंच अखाड़े में रहो, 1 वर्ष के अंदर आपकी शुद्ध सात्विक शक्तियां यहां से खुल जाएंगी। आशीर्वाद है। जाओ, माइक नीचे रख दो। बोलिए पंडोखर सरकार की। ग्राम बरौड, ससुराल बनवारी पुरा। किसी को जमाई भी आती तो मुझे लगता है कुछ पे भूत आया। बैठ जाए, पास में आइए। काय की लाज रखो, क्यों करें? चला लाज रखो, लाज रखो। क्या लाज हो गया? पास में आओ, भगवान सबकी लाज रखते हैं। और पास में आओ, माइक उठाइए। पढ़ी लिखी हो? ऐसे बोलो उससे। हाँ, पढ़ी लिखी। कितनी पढ़ी लिखी हो? 8वीं तक। कहाँ से आई हो? बैराड़ से। ये कहाँ पड़ता है? शिवपुरी जिले में। शिवपुरी जिले में। अब आपने वो सांस क्यों ली? सांस लेने के बाद कहा कि भगवान मेरी लाज रखो। मैं बहुत परेशान। क्या हो गया? मेरा पति मुझे परेशान करता है। आपका पति आपको परेशान कर रहा है? क्यों? देवतन की चाल है कि किसी ने कुछ करा दिया है, घर परिवार है, बच्चे ने किसी को नहीं समझता, पत्नी को, बच्चन ने, सबसे उसका मन दूर हो गया है। किसका? पति का। पति का दूर हो गया? आपसे दूर हो गया क्या? हाँ। फिर आपने प्यार कैसे किया? कैसा प्यार है आपका? पति दूर हो गया। अब मैं इतनी उम्र हो गई, मेरे 5 बच्चे हैं, अब 4-5 साल से बहुत परेशान कर रहा है। क्या कह रहा है? मेरे ऊपर चरित्र का दाग लगा रहा है कि तुम चरित्रहीन हो। अभी 4-5 साल तो आप हमारे पास क्या कहना है कि हम जो कह दें कि आप चरित्रहीन नहीं है? आप जानो, आपकी मर्जी, आपको जो दिख रहा होगा वो आप बताएंगे। बहुत बढ़िया, प्रश्न बहुत अच्छा किया। हमने लिखा है हरभजन नामक पितर देवता की जगह पर दूसरा देवता मुसलमानी बैठ गया है। आपके घर में, आपके ससुराल में कोई हरभजन नाम के पुरखा हैं? हाँ, मेरे अजीज ससुर हैं। सुनिए, उसकी जगह पे दूसरी शक्ति बैठ गई, पठान ने स्थान ले लिया है। राजकुमारी पति का पुरुष उत्तम गलत आरोप लगा रहा है। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम राजकुमारी है, पति का नाम पुरुषोत्तम है। आपका पति चरित्र पर डाउट कर रहा है और जो कह रहा है कि आपने बच्चे दूसरे पुरुष से पैदा किए, महाराज, जिसने डॉक्टर शिव कुमार पर लगाया है, जो तुम्हारे गांव का ही निवासी है। किस पे आरोप लगा रहा तुम्हारा पति? डॉक्टर शिव कुमार पे। मैं कहता हूं, घोषणा करता हूं, यदि ये बात सत्य है और आप इस बात को स्वीकार करती हैं तो तुम चरित्रहीन नहीं हो, तुम्हारा पति निकम्मा और नीच है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। निकम्मा और चरित्रहीन और नीचे, मैं उससे विशेष परेशान हूँ। हनुमान जी कृपा करेंगे। माता, मैं गारंटी देता हूँ, मेरे पास जो ज्ञान है, शक्ति है, जो भी हम समझते, जो हमारे पास पद्धति है, मैं उसी को ही साक्षी मान के कहता हूं कि आपके बीच में कोई चरित्र का मैटर, आपके स्वयं शरीर से कोई किसी का कोई स्पर्श नहीं है। आपका पति कैरेक्टरलेस है, निकम्मा है, नीच है, और आपका पति गलत है,
खुद गलत होने के कारण उसकी साइकोलॉजी बिगड़ गई है और उसने ये कह रखा है कि आपका डॉक्टर से संबंध है और आपकी बहुओं को समझा रखा है कि इसको मारो पीटो, जो तेरा पति है वो मेरा नहीं, इसने डॉक्टर से पैदा किया। हाँ हाँ महाराज जी, और लड़की लड़का किसी यही को- बात है ना। हाँ धन्यवाद। जी ये जाओ, मैं प्रयास करूंगा कि सुधार हो और आप अपने मुंह से आज के बाद पति को नीच निकम्मा नहीं कहेंगे, उसके लिए तो मैं ही बहुत हूं। तुम आप जैसी पवित्र हो उसी पवित्र भाव से रहिए। आप अपना लोक सुधारिए, पर लोक सुधारिए, उनका कर्म बे जाने। ठीक है परमात्मा दे। महाराज जी, कुछ नहीं चल कहोगे। जाइए। और आर्थिक स्थिति भी डाटा बहुत समाप्त परेशान। हुआ, भागो नीचे रखो भाई। मैं किसी को छोड़ता नहीं हूं। आप सोचो, सत्य को ही मैं स्वीकार करता हूं, सत्य को ही मानता हूं, और नहीं तो मैं उतार के भगा देता हूं। आप देखते हो मैं सही को सही बोलता हूं। कई लोग तो आज पोल खोलते हैं, पोल इसकी नहीं खुली, पोल खुली इसके पति की। लेकिन सत्य का ये है, यदि वो मुझे मानेंगे कभी भी वश में, तो ये वीडियो काम में आएगा कि गुरुजी ने इसकी चरित्र के, इसके जीवन के, इसके दाग के विषय पर कलंक को धोया और कहा कि आपकी पत्नी पवित्र है और तू कैरेक्टरलेस है।